अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो बाहर से जितने भी कपड़े थे सब मैं ले आई हूँ। फोल्ड करके अपने अपने जगह में रख दूँगी। और कुछ दिन से ना धूप एकदम नहीं निकल रही है, कपड़े सूखते ही नहीं है, कोहरा ही छाया रहता है पूरा दिन। और अभी थोड़ा थोड़ा ठंडा भी पड़ रहा है। लेकिन ये जो ब्लॉग है ना, ये कुछ दिन पहले का है, जब मैंने जुबिन गार्ग का डेट हुआ था ना, तो उसी सिलसिले में मैंने थोड़ा सा बात किया था। तो उस बारे में और फिर से मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि उस बारे में बात करने से ना मेरा ये ब्लॉग क्या हुआ, मोनेटाइज ऑफ कर दिया था यूट्यूब ने, उनके बारे में बात करने से। और जो बात मैंने की थी वो फिर से मैं अभी दोहराना नहीं चाहती कि फिर से ये ब्लॉग भी मोनेटाइज ऑफ हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने इस ब्लॉग को ना दोबारा अपलोड किया है, ताकि मेरा ये ब्लॉग वेस्ट ना जाए। क्योंकि जैसा भी हो, हम थोड़ा सा मेहनत तो करते ही है ना कोई भी ब्लॉग बनाने में। और बच्चे भी छोटे छोटे हैं, तो ब्लॉग बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। तो ऐसे ही ज़ाया हो जाता है अगर यूट्यूब के दौरान कभी डिलीट करवा देते हैं, तो कभी मोनेटाइज ऑफ करवा देते हैं। तो जितना भी प्रॉब्लम है वो मेरे से ही होता है। मैंने जो बात की थी ना, वैसा बात सभी ने किया था उस टाइम पर, लेकिन सभी का ब्लॉग चला और मैंने बात की तो मेरा ब्लॉग उन्होंने ऐड सुटेबल कर दिया था। मतलब कि ऐड भी बंद करवा दिया था और मोनेटाइज भी ऑफ़ करवा दिया था। तो अभी मैं ना इस तरह से और एक दो वीडियो में ना मेरा इसी हालत में था, तो उसको भी मैंने री अपलोड किया था। और री अपलोड करने से भी फ़ायदा क्या ही होता है, व्यूज़ एकदम कम ही आता है। फिर भी जितना भी आए वो भी सही है। तो यहाँ पे ना आप लोगों ने कहा था कि मैगी लाने के लिए मना किया था, जो इज़राइल का प्रोडक्ट है। लेकिन अभी मैं नहीं लाती हूँ, अभी मुझे पता है, तब मुझे पता नहीं था क्योंकि ये ब्लॉग तो पुराना है। तो तब मुझे नहीं पता था कि मैगी इज़राइल का प्रोडक्ट है। तो तब मैं ला के बच्चों को दी थी बनाकर। और क्या है, बच्चों को तो ये पता नहीं होता है क्या खाना चाहिए नहीं चाहिए, इज़राइल का प्रोडक्ट या कहाँ का प्रोडक्ट, लेकिन वो ना इतना ज़िद करते हैं मैगी के लिए। और वैसे भी मैगी वगैरह खिलाना अच्छी बात नहीं है, घर का ही खाना चाहिए। लेकिन बच्चे कभी कभार इतना ज़िद करते हैं कि बच्चों के आगे झुकना भी पड़ता है। और यहाँ पे मैं हसन को होमवर्क करा रही थी, और शाम के टाइम में ना मैं जब हसन को पढ़ाती हूँ तो सोचती हूँ एक साथ मैं अमन को भी थोड़ा सा पढ़ाऊँ, ताकि वो स्कूल जाने से पहले ही उसको ABCD लिखना आ जाए, या 1 2 3 4 ये सब लिखना आ जाए। ऐसे तो बोल सकता है लेकिन लिख नहीं पाता है। तो मैं जितना भी कोशिश करती हूँ वो मानने वाला नहीं है, वो अपने खेल में ही मस्त रहता है, बात नहीं सुनता है। तो मैंने सोचा था कि स्कूल जाने से पहले सारा कुछ अगर सीख के जाएगा ना तो अच्छा होगा, बाद में उसके सर में इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा बाद में स्कूल में जाते ही। अभी जैसे फ़िलहाल हसन के सर में एकदम से प्रेशर पड़ गया है, क्योंकि उसको ना हसन को स्कूल देने से पहले मैंने घर में उसको नहीं पढ़ाया था, डायरेक्टली उसको नर्सरी में दे दिया था। और स्कूल जाने के बाद फटाफट से ये सीखो वो सीखो, सारा कुछ एक साथ सीखना पड़ा ना, तो उसको ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और अमान को जितना आता है ना जल्दी से वो सीख जाता है। ऐसे तो वो बदमाशी करता है, लेकिन जो भी सिखाती हूँ ना वो जल्दी से सीख जाता है, उसको याद आ जाता है। लेकिन हसन ना थोड़ा सा वीक है, उसको इतनी जल्दी याद नहीं रहता है। और वो भी ना मुझे ऐसे दिल में लगा रहता है कि जो हुआ था ना मेरे साथ, उसी की वजह से शायद हसन थोड़ा वीक है। मतलब कि कुछ भी उसको याद दिलाने में या उसको वो समझने में थोड़ा सा टाइम लगाता है। तो वो भी मेरे दिल में वो खरास या खलास क्या कहते हैं वो है कि कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से शायद हसन की ये प्रॉब्लम है। तो अगर मैं ये सब बताती हूँ ना, तो कुछ कुछ मेरे सब्सक्राइबर हो या मेरे बहनों को ना थोड़ा सा वो बोलते हैं कि घर की बातें मत बताओ। तो इसीलिए मैं आज नहीं बता रही हूँ। अगर आप लोगों को जानना होगा कि क्या हुआ था, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में।
और यहाँ पे ना अमन को मैंने बिठाया है थोड़ा पढ़ाने के लिए। वो देखिए वो ना कुछ ऐसे पिक्चर वगैरह बनाता रहता है, लिखता नहीं है। और तब ना उनकी तबीयत भी ठीक थी, लेकिन अभी फ़िलहाल हसन की तबीयत ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये ब्लॉग तो पुराना है, वॉइस सिर्फ वॉइस में दे रही हूँ अभी। और हसन अमन दोनों ही सो रहे हैं। अमन को सिर्फ ज़ुकाम है, लेकिन हसन की तबीयत बिल्कुल ख़राब है। उसको बुखार भी है, कान में दर्द है, दांतों में दर्द है, और 2 बार उसने ना मॉर्निंग में वॉमिट भी किया था। तो हस्बैंड से मैंने कहा है कॉल करके कि आ जाओ, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। और अभी तक तो वो शायद आज नहीं आएंगे, कल ही आएंगे। और मैं अकेली ले जाती, लेकिन अमन भी है ना घर में, तो वो भी रोता है, उसकी भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इसीलिए मैं अकेली नहीं ले जा पा रही हूँ। तो कल के ब्लॉग में भी आप लोगों ने सभी ने हसन के लिए दुआ किया, तो आप अभी भी कीजिएगा। अभी भी मेरा बेटा अच्छे से ठीक नहीं हुआ है। आमान কৈ দিয়াচোন টুইংকেল টুইংকেল। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what the world. I doctor, I so high, like a diamond in the sky. Johnny, Johnny, yes, Papa, eating sugar, no, Papa. Apple টেলিং লাইজ। telling us, no, Papa. Apple mouth, ha, ha, ha. और यहाँ पे बच्चों को खाना खिला के मैंने हसन को सुला दिया है, क्योंकि वो जल्दी सो जाता है। और अमन ना दिन में थोड़ा सा सोता है ना दोपहर में, इसलिए रात को लेट करके सोता है। जब मैं बिस्तर पे जाऊँगी ना, जितने रात हो जाए काम करते करते, वो मेरे पीछे पीछे ही घूमता रहेगा। मैं जब सोने जाऊँगी उसके बाद ही जाके वो सोता है। और आयशा ना बच्चों के हसन और अमन के सोने के बाद थोड़ा सा पढ़ाई करती है, क्योंकि उनके चिल्लाने की वजह से ना वो पढ़ नहीं पाती है ना शाम को, तो इसीलिए। और यहाँ पे रात को ही मैं कोशिश करती हूँ कि जितना चीज़ें इधर उधर है सबको समेट के अपने अपने जगह में रख के ड्राइंग रूम को पूरा क्लीन करके मैं झाड़ू सब कुछ लगा के सोफ़े वगैरह ठीक करके फिर जाके सोती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में उठने के बाद ना हसन और अमन बहुत प्रॉब्लम करते हैं, मुंह हाथ धोने में, फ्रेश होने में, ब्रश करने में, फिर खाना खाने में। तो इसी चक्कर में ना फिर कुछ काम नहीं हो पाता है। और स्कूल छोड़ के आने के बाद बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाता है, तो फिर लेने जाना भी पड़ता है ना। तो इसीलिए रात को जितना हो सकता है मैं काम कम करके ही कंप्लीट करके ही सोती हूँ। बर्तन वगैरह निकले थे वो भी वॉश कर रही हूँ, ताकि किचन भी साफ़ सुथरा रहे। तो जितना हो सके उतना मैं रात को काम निपटा के सोती हूँ, फिर ताकि सुबह में हड़बड़ी ना हो। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।